हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे थे, जो चैप्टर 2 है क्लास 9 का। और अपन एक पॉलिनॉमियल्स का काफी अच्छे से क्लासिफिकेशन कर लिया था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो वो, फिर कितने टाइप्स के होते थे कि मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ये सब के बारे में। और फिर अपन ने डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करा था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अपन ने ये सब पढ़ा था। और अपन इस क्लास में थोड़ा और पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं और पॉलिनॉमियल की डिफरेंट वैल्यूज फॉर एक्स के लिए क्या क्या होती है। ठीक है, तो अपन आज उसी क्लास में यही करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी ऐप पे बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल 349 पर मंथ में आईआईटी की प्रिपरेशन 349 पर मंथ कोई सोच भी नहीं सकता होगा। तो मतलब काफी अफोर्डेबल प्राइस है और काफी क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे आप देख ही रहे हो। तो आप प्लीज उस ऐप को मतलब शेयर करें, जिनको नहीं पता उनको पता चले और ऐप से लोग जुड़े। ठीक है, तो ये इसको प्लीज शेयर करें। अपन स्टार्ट करते हैं अपन का मेन कि आज अपन क्या करने वाले। बहुत ही कम समय लिया मैंने। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि पॉलिनॉमियल अपन ने पढ़ लिया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और उसमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है, वो हाईएस्ट पावर होती है एल्जेब्रिक टर्म की। ठीक है, जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैंने बोला, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ये है। हाँ, अब डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर एल्जेब्रिक टर्म की। तो दोनों ही एक्स और एक्स एल्जेब्रिक टर्म ही है। हाईएस्ट पावर कौन है, इसकी 3 है। तो एल्जेब्रिक टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, तो 3। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। तो ये आ गया इसकी डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 3। तो यही होता है कि डिग्री ये होती है और एल्जेब्रिक टर्म की हाईएस्ट पावर के हिसाब से आप उसको डिफाइन करते थे। तो ये इसकी डिग्री होती थी। पॉलिनॉमियल क्या होता था, तो पॉलिनॉमियल डिफरेंट वेरिएबल्स का हो सकता है, जैसे एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का भी हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब फाइंड करो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू इफ x इज 2। तो अपन को x की वैल्यू 2 दी हुई है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह 2 रख देंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब अगर मैं x की जगह 2 रख रहा हूं तो मुझे इसकी वैल्यू भी मिल गई और इसकी वैल्यू भी मिल गई। तो x क्यूब हो चाहे x स्क्वायर हो, चाहे x भी होता लीनियर वाला, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि x की वैल्यू तो हर जगह सेम ही रहेगी ना। तो x डिफरेंट पावर्स में अगर एग्जिस्ट कर भी रहा है तो उसका वेरिएबल कितना है, तो वो 1 वेरिएबल ही है। ठीक है, तो वेरिएबल पावर के हिसाब से डिसाइड नहीं होता कि पावर्स डिफरेंट है तो वेरिएबल अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं। अल्फाबेट के हिसाब से डिसाइड होगा। एक्स एक्स हर जगह एक्स ही था, तो अपन ने ऐसा बोला कि ये 1 वेरिएबल ही था। सेकंड वेरिएबल है वाई। तो मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहां तक ही निकाल पा रहा हूँ। इन सबको हटा देता है, मतलब मेरे को y की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि x की वैल्यू तो उन्होंने बोला कि 2 है, पर y की वैल्यू नहीं गिवन है। तो y की वैल्यू नहीं पता है, तो उसकी वजह से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि y की वैल्यू नोन ही तो नहीं है। नोन नहीं है तो मैं पूरा वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो कभी भी आपको वेरिएबल्स फाइंड करना हो ना, तो आप क्या देखना, अल्फाबेट देखना। अल्फाबेट मतलब एक्स वाई जेड कितना है, तो इसमें दो अल्फाबेट्स थे, एक एक्स था एक वाई था, तो दो वेरिएबल है। ठीक है, अब इसकी डिग्री फाइंड करते हैं कि डिग्री क्या है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऐसा नहीं कि एक्स की या वाई की डिफरेंट नहीं, पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर दिख रही हो, तो पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर मुझे 3 ही दिख रही है। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो ये डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है 2 वेरिएबल में। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिग्री 3 वेरिएबल, नहीं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिग्री 3 पॉलिनॉमियल इन विच देयर आर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, बात खत्म। अब आते हैं अपन के मेन पे कि पॉलिनॉमियल को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दे रहे हैं, क्वेश्चंस में जनरली ऐसा होता है कि 1 वेरिएबल के पॉलिनॉमियल्स ही होते हैं। तो जनरली अपन को 1 वेरिएबल के पॉलिनॉमियल्स ही देते हैं। वैसे 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वो। तो अपन को 1 वेरिएबल के पॉलिनॉमियल ही देते हैं। तो अपन को ये पॉलिनॉमियल दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो ये एक पॉलिनॉमियल है कि नहीं, सबसे पहले तो ये। तो पॉलिनॉमियल होने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसकी पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए। पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए। इसकी पावर 2, ऐसा नहीं कि सबकी पावर, सिर्फ एल्जेब्रिक टर्म्स की। तो एल्जेब्रिक टर्म्स है इसमें x की पावर 2, 2 एक होल नंबर है। इधर x की पावर 1, क्योंकि कोई पावर नहीं होती तो अपन बोलते हैं 1। तो दोनों ही होल नंबर हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें वेरिएबल कौन है, तो इसमें वेरिएबल है x
क्योंकि वेरिएबल जो होता है वो जो अननोन है वही इसमें x है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लिया। अब इसमें वेरिएबल कौन है, x, तो उसको क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे px। तो ये आ गया पॉलिनोमियल इन px। तो कभी भी आपको डिनोट करना हो ना पॉलिनोमियल को, तो आप लिखोगे कैपिटल P, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखोगे जो उसमें वेरिएबल है। तो इसमें वेरिएबल x था तो मैंने इसको लिख दिया x से। तो वैसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे को ये लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें वेरिएबल कौन है, y। तो मैं इसको डिनोट करूंगा कैपिटल P और ब्रैकेट में लिखूंगा y, ठीक है। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका। तो ये होता है कि इनको पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका, px इक्वल टू ये और ये। अब क्या बोल रहे हैं, अपन को फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया फर्स्ट क्वेश्चन दिया px इक्वल टू ये है, फाइंड करो, फाइंड p2। p2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2, x की जगह यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो अपन को क्या करना है, सिंपली जहाँ पे भी x है वहां पे लिख दो 2। तो कभी भी आपको बोलेंगे ना फाइंड p3, फाइंड p -1 या -2, तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह वो वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे वेरिएबल था x और यहाँ पे x की जगह लिखा हुआ है 2। तो अपन को क्या करना है, अपन को हर जगह x की जगह रखना है 2। तो बस सिंपल है, अपन लिख देंगे, यहाँ पे 2 पड़ा है, 2, x की जगह क्या लिखेंगे 2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाता ना तभी, तो ब्रैकेट प्लस x, x की जगह क्या लिखना है 2, ये लिख दिया 2, ये हो गया 8। अब बॉड मास का रूल अच्छे से फॉलो करना है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ 10, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, पर अपन का फर्स्ट कंडीशन क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट दिख रहा है उसको सॉल्व करा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया, इसके इंटू में, इनके बीच में कोई साइन तो इंटू में, +2 इंटू +2 +8। अब बॉड मास क्या कहता है, प्लस पहले करो कि इंटू पहले करो, तो एडिशन बाद में, मल्टीप्लीकेशन पहले, तो मल्टीप्लीकेशन पहले। तो ये आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 8। तो ओवरऑल आंसर आ गया 18। तो इस पूरे का आंसर आ गया 18, ठीक है। तो अपन को बोला था फाइंड p ब्रैकेट 2, तो उस पूरे का आंसर आ रहा है, द आंसर ऑफ p टू द पावर p ब्रैकेट 2 इज 18, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 18, ठीक है। कोई बड़ा नहीं था इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं लगा, कुछ भी नहीं था। अब अपन करते हैं नेगेटिव पावर वाला, ठीक है। तो नेगेटिव पावर वाला नहीं, नेगेटिव वैल्यू वाला, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको अपन डिनोट करेंगे px से। ये अब अपन को बोल रहे हैं फाइंड p -1। अपन को p -1 फाइंड करना, तो -1 फाइंड करना, तो क्या करेंगे, x की जगह लिख देंगे -1 हर जगह। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर +2 -1 +18, ठीक है। ये अपने लिख दिया पूरा। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, तो वो हो गया प्लस का 1, फिर 2 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, और प्लस का 18, तो ये हो गया प्लस का 18। 18 और 1 ऐड होके तो हो गया 19, 19 - 2, और ओवरऑल हो गया 17। तो इस पूरे का आंसर आ गया 17। तो ये अपन को ऐसे आंसर मिलेगा करेक्टली, ठीक है, 17 आंसर मिला। तो फाइंड p ब्रैकेट -1, द वैल्यू ऑफ p ब्रैकेट -1 इज 17। तो बस नेगेटिव वाला आ रहा तो नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव वाले आ रहे हो तो पॉजिटिव रख दो। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन ही बहुत घुमा फिरा के पूछे हैं एनसीईआरटी में। कैसे क्वेश्चन है उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं, क्या बोल रहे हैं वो। नई स्लाइड लेते हैं। अपन को बोल दिया कि p t जो है वो है t4 + 3t³ + 2t² - 8। फाइंड p0, p1 एंड p -2, ठीक है। अपन को बोल रहे हैं कि pt गिवन है, ये जो क्वांटिटी गिवन है आप देख लो एक बार, ठीक है, pt गिवन है ये। अपन को बोल रहा है फाइंड p0, p1 और p -2। तो क्या है, इसमें कुछ गलत नहीं है। p0 का मतलब क्या हुआ, अपन को t की जगह रखना है 0, ठीक है। नेक्स्ट p1, p1 का मतलब t की जगह पे 1, और लास्ट में -2, इसका मतलब t की जगह पे -2। तो अपन सबसे फर्स्ट फाइंड करते हैं p0, p0, तो इधर t की जगह रख देंगे 0, तो 0 का पावर 4 + 3, t की जगह रख दिया 0, तो t की पावर ये +2, ये 0 का स्क्वायर
माइनस का 8। ठीक है, ये हो गया 0, ये 0 का क्यूब, 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही होगा, इंटू 0 तो ये भी 0, प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 इंटू 2 0 तो ये भी 0, एंड में माइनस का 8, तो ओवरऑल आंसर आ गया माइनस का 8। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं वेरिएबल की जगह 0 रखता हूँ तो क्या पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि इफ आई हैव पुटन, सो इसको एक बार कट करना इंग्लिश वाले को। अगर मैं इसको यहाँ पे देखा, मैंने क्या बोला कि इफ आई हैव पुट t टू बी 0 देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ p0 इज नॉट कमिंग टू बी 0। तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी अगर मैं t की जगह 0 रखता तो भी। तो यहाँ पे माइनस 8 आया है, तो ये गलत हो रहा ना कि ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर मैं t को 0 रख देता तो पूरा पॉलिनोमियल 0 आएगा, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। यहाँ पे देख ही लिया। अब बनाते हैं नेक्स्ट पे, अपन को फाइंड करना है p1। p1 मतलब t की जगह रखो 1, तो इसको कर देते हैं छोटा और इसको कर देते हैं साइड में। ठीक है, क्या करना है अपन को, t की जगह रखना है 1, तो वही ये अपन का लिखा हुआ है, अब अपन फाइंड कर रहे हैं p1, तो t की जगह 1 रख दो, तो ये हो गया 1 टू द पावर 4 प्लस 3 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस का 8, तो ये हो गया 1 1 टू द पावर 4 मतलब 1 ही हुआ, 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, वापस से 1 1 इंटू 3 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 तो 1 ही हुआ, 1 इंटू 2 2, ये आ गया माइनस का 8। ठीक है, पूरा सब कुछ सही से लिखा। ये क्या हो गया 1 प्लस 3 4 4 प्लस 2 6 6 माइनस 8, तो ओवरऑल आंसर आ रहा है माइनस का 2, है ना, 6 माइनस 8, ठीक है माइनस का 2। ठीक है, तो अपन को P1 की वैल्यू भी मिल गई कि P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है माइनस की 2। ठीक है, ये भी सही है। अब बनाते हैं, ये भी ठीक है। अब अपन लास्ट पे p टू द पावर माइनस 2, p टू द पावर माइनस 2 नहीं, p ब्रैकेट माइनस 2, तो अपन लास्ट में ट्राई करते हैं, माइनस 2 को पुट करो, तो माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 माइनस 2 टू द पावर क्यूब प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर और एंड में माइनस का 8, तो ये आ गया पूरा माइनस 2 टू द पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस 2 को 4 बार इंटू करना है, यहाँ करके देखते हैं, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आंसर तो आएगा प्लस का। तो इसको अपन याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, कभी भी नेगेटिव टर्म हो ना और उसकी पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, इवन मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इवन होता ही अच्छा है, और ऑड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर कभी नेगेटिव टर्म हो और पावर ऑड हो तो आंसर आएगा ऑड ही है, वो है ही ऑड, तो उसका आंसर आएगा नेगेटिव। बस ये आपको याद रखना है। तो अपन इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर थी, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16, तो इसका आंसर आ गया 16। नेगेटिव टर्म है पर पावर कैसी है ऑड, तो इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आंसर जो भी होगा प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। अब 2 का क्यूब निकालो, तो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24, तो इस पूरे का आंसर आ गया 24। आप साइड में निकाल के देख सकते हो इसको पूरा अच्छे से, पर मैंने वो ट्रिक लगा दिया कि नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड है, उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया 3 से इंटू कर लिया 24। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो वो हो गया प्लस का 4 और 4 टू द 8 और एंड में आ गया माइनस 8, प्लस 8 और माइनस 8 प्लस माइनस 0 हो गया, 16 माइनस 24 करा तो माइनस का 8, तो मुझे p माइनस 2 की वैल्यू भी मिल गई नेगेटिव 8। तो अपन को ऐसे क्वेश्चंस करने को बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड करो एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू में अपन को 0 दे दिया, 1 दे दिया और एंड में दे दिया माइनस का 2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो भी गया। तो अपन को एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए, कोई इसमें था नहीं कुछ। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है वो। ये बोल रहे हैं एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और वो है x माइनस 1 और वो है x प्लस 1। ठीक है, पॉलिनोमियल है x माइनस 1 x प्लस 1, कोई कुछ नया है नहीं इसमें। अब इसमें बोल रहे हैं कि फाइंड करो p0 सबसे पहले, फिर p1 बाद में और सबसे बाद में p2। p2 अच्छा नहीं बना, p2। ठीक है, p0 p1 p2 फाइंड करना है।
अब अपन क्या करेंगे, x की जगह लिख देंगे 0, तो p0 फाइंड करना है सबसे पहले अपन। तो x की जगह लिख दिया 0 -1, फिर लिख दिया 0 + 1। 0 -1 कितना होता है, -1 ही होता है। 0 + 1 कितना होता है, +1, तो इंटू हो गया 1, आंसर आ गया -1। तो p0 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ऐसा जरूरी देखा अपन ने, वापस देखा कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आया। तो कभी भी ऐसा हो रहा हो कि अपन को ऐसे बोल रहे हैं कि p0 इज ऑलवेज 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स ही होगी क्योंकि वो हमेशा 0 नहीं होता है। कभी अपन ने देखा -1, इससे पहले देखा था कि उसका आंसर आ रहा था, इससे पहले कहाँ देखा था, यहाँ p0 की वैल्यू -8 आ रही थी, तो 0 नहीं था। ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं अपन का दूसरा, इसको हटा दो, रख देते हैं इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करते हैं छोटा। ठीक है, तो अपन ने p0 फाइंड कर लिया, अब अपन फाइंड करते हैं p1। p1 फाइंड कर रहे हैं, तो अपन x की जगह लिख देंगे 1, 1 - 1, और अगला लिख देंगे 1 + 1। 1 - 1 कितना होता है, इतना गंदा, इक्वल्स टू 1 - 1 होता है 0, 1 + 1 होता है 2, 0 × 2 0। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि p1 पे वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट पे p2 पे। p2 p2 का मतलब होता है x से रख दो 2, तो 2 - 1 और अगला हो गया 2 + 1। 2 - 1 1, 2 + 1 3, तो ओवरऑल आंसर आ गया 3। तो अपन को p2 मिल गया 3। ठीक है, बहुत आराम से मिल गए, सारे वैल्यूज मिल गए। p0 p1 p2 अपन को फाइंड करने थे। p0 अपन ने निकाल लिया, p1 भी निकाल लिया, p2 भी निकाल लिया। अब यहाँ से अपन को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली, क्या मिली कि जब मैंने x की जगह 1 रखा ना, तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। और यही अपन का अगला टॉपिक है कि x की जगह ऐसी कुछ वैल्यू रखो कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वही चीज अपन को पढ़नी है। तो अपन पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अपन पढ़ रहे हैं। इसमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x, px। ठीक है, तो px अपन को पता है कि हाँ ये। अब अपन ने x की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड कर ली, x की कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करी, जिसपे क्या हुआ, अगर मैं x की जगह k रखता हूँ तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अरे अरे चाचा, ये ठीक है, तो मुझे एक गिवन पॉलिनोमियल है px, फिर मैंने क्या किया, x की जगह रखा k, और जब मैंने x की जगह k रखा तो पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। मतलब उस x की वैल्यू ऐसी कुछ थी कि उसने पूरा पॉलिनोमियल ही खत्म कर दिया, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल तुमको ऐसे तो समझ आया नहीं कि मैंने क्या बोल दिया ये यूं करके, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो अपन को पता चला कि ये तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, पर इसको अपन एक बार समझते हैं एक रियल एग्जांपल से, कि रियल एग्जांपल में क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो। ठीक है, तो इसको लेते हैं अपन साइड में, चलो चलो यहाँ आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x² + 4x + 4। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं, सबसे पहले तो चेक करो कि होल नंबर पावर से, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, तो अपन ने बोल दिया ये px है। अब ये एक px है, मेरे को x की कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैंने क्या बोला, x को 1 पे ट्राई कर लो एक बार, क्या बता 1 पे हो जाए, तो मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4, आंसर आ गया 9। तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है 9। 9 अपन का करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, 9 मजा नहीं आया, 0 नहीं आया ना, 0 चाहिए था अपन को, तो अपन वापस ट्राई करेंगे। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते रहना जिंदगी में। तो अपन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट अपन क्या ट्राई करें, अपन ट्राई करते हैं -2। ठीक है, तो जब मैं x की जगह -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर होगा सबसे पहले, फिर 4, फिर -2 प्लस 4। अब -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2 इंटू -2 मतलब +4, फिर 4 इंटू -2 मतलब आंसर आएगा -8 प्लस 4। अब 4 + 4 कितना हो गया, 8, 8 - 8 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया।
तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x इक्वल्स टू -2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसने पूरा पॉलिनॉमियल को जीरो कर दिया। तो यही होता है पॉलिनॉमियल। तो यही मैं बता रहा था कि px कुछ होगा, पॉलिनॉमियल होगा, अपन को x की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि पूरा जो वैल्यू हो वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पे px कौन है, px था ये, ठीक है। x की वैल्यू अपन ने रखी -2 कौन है, k, और pk वाला -2 वो कितना आ रहा है, 0। तो यही बताना चाह रहा था कि ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को अपन ऐसा बोल सकते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कैन बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच द पॉलिनॉमियल बिकम जीरो, ठीक है। ऐसी वैल्यू x की जिसपे पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था। तो ये अपन को आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी तो हिट एंड ट्राई करके बता दिया कि हिट एंड ट्राई से ये आ गया, पर कभी कभार ऐसा होगा कि अपन को क्वेश्चन दे देंगे कि कोई फिक्स मतलब पॉलिनॉमियल है और उसका जीरो बताओ। जैसे ये अपन को बोला 3x प्लस 9, ये है px, ठीक है। अच्छी राइटिंग नहीं लग रही ना, अरे ये है px इक्वल टू में है 3x प्लस 9। तो ये एक पॉलिनॉमियल है और अपन को फाइंड करना है कि x की वैल्यू ऐसी कुछ हो जिसमें पूरा पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। तो अपन के दिमाग में हिट एंड ट्राई ही चलता है। मेरे दिमाग में हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो मैं सोचता हूँ हिट एंड ट्राई कर लूँ। तो मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ। मैंने क्या सोचा, x को जीरो रख दो, क्या पता आ जाए। तो मैंने x को जीरो रख दिया। तो ये हो गया 3 इंटू जीरो प्लस 9। 3 इंटू जीरो कितना होता है, जीरो प्लस 9, आंसर आ गया 9। तो पूरा पॉलिनॉमियल जीरो नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो भी मैंने हिट एंड ट्राई का मैंने सोचा था वो मेरा हिट एंड ट्राई सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हियर आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ px टू बी जीरो, ठीक है, पूरा नहीं मिला जीरो। तो अब क्या करूंगा, वापस हिट एंड ट्राई करने की सोचूं कि मैं सोचूं कि एक मेथड ही बता देता है ना, कि मेथड बता देंगे तो इजीली निकाल लेंगे बच्चे। तो अपन एक मेथड ही बताते हैं। मेथड क्या कहता है कि कभी भी आपको जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो तो क्या करो, पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर दो, क्योंकि फाइनली तो क्या हो रहा है, पूरा पॉलिनॉमियल जीरो ही होना चाहता है ना। तो अपन उसको जीरो के इक्वेट ही करा देते हैं, कि करना चाहता था ना कर ले। तो अपन उसको जीरो के इक्वेट ही करा दिया। अब क्या करना है, पॉलिनॉमियल में से x की वैल्यू फाइंड कर लो और x की जो वैल्यू आएगी वो ही जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होगा, ठीक है। तो अपन वही स्टेप्स रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये ले लो थोड़ा साइड में, यहाँ आ जाओ। अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट करना है। पॉलिनॉमियल क्या है, 3x प्लस 9, इसको जीरो के इक्वेट कर दिया और इक्वेट करने के बाद में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन को इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, प्लस का 9 वहां जाके माइनस का 9, यहाँ हो गया 3x, ठीक है। और x इक्वल्स टू, अब क्या होगा, 3 यहाँ पे इंटू में तो वहां जाके डिवाइड में, तो -9 वहां पड़ा है, वहां पे 3 डिवाइड में आ गया, तो आंसर आ गया पूरे का -3। तो अपन को x की वैल्यू मिल गई -3। -3 मिल गई तो उसका मतलब यही अपन का आंसर है, यही है जिसको अपन ढूंढ रहे थे, यही है मसीहा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। मसीहा वसीहा नहीं है कोई भी। तो ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने का मेथड। फर्स्ट स्टेप क्या था, पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वेट कर लो। सेकंड स्टेप क्या है, x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपन ने फाइंड तो कर लिया, चेक भी तो कर लें कि हाँ भाई सही आया भी है कि नहीं। तो 3x प्लस 9 है, ये है अपन का 3x प्लस 9, और अपन चेक करना चाह रहे हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल करेक्ट आया कि नहीं। तो x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 3, 3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 9। 3 इंटू 3 क्या, 3 इंटू -3 करा 9 और प्लस 9, -9 प्लस 9 कैंसिल आउट हो गए 0। तो करेक्ट है, ठीक है। अब बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा पॉलिनॉमियल का फंक्शन कि अपन कैसे जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपन ने जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल को फाइंड करने का तरीका देखा। अब आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, अलग अलग टाइप के, और लीनियर के ही पूछ रहे हैं, ऐसे हार्ड नहीं पूछ रहे हैं कि कौन कौन से लीनियर है, इनके हिसाब से क्वेश्चन बताओ, ठीक है। तो अपन को एक क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत रिलेटेड है, तो अपन उसको थोड़ा अलग वे में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक पॉलिनॉमियल गिवन है px और अपन को बोल रहे हैं 3x प्लस 8 माइनस 2x है, ये एक पॉलिनॉमियल है। और चेक करो कि x इक्वल्स टू
माइनस का 2 ठीक है। तो अपन को 2 दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पी एक्स सही है और चेक करके बताओ कि x इक्वल टू -2 x इक्वल टू +1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है भी कि नहीं। ठीक है, x इक्वल टू -2 x इक्वल टू +1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो अपन को चेक करना है। तो क्या करेंगे, अपन x की जगह -2 पुट कर लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। x की जगह -2 पुट करा, 3 इंटू -2 हो गया प्लस 8 -2 इंटू x की जगह -2, ये अपन फाइंड कर रहे हैं p -2। ठीक है, पॉलिनोमियल में x जगह रखा अपन ने -2, तो तभी मैंने लिखा ब्रैकेट में -2 क्योंकि अपन -2 रख के कर रहे हैं। अब ऑड मास के हिसाब से सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू -2 हो गया -6, 2 इंटू -2 हो गया -4 और प्लस का 8 बीच में ही पड़ा है। ठीक है, -6 प्लस 8 करा तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आया 2। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो 8 बड़ा है तो उसका साइन आएगा प्लस का, पीछे पड़ा है -4। ठीक है, पीछे पड़ गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो आंसर आएगा 2। साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है 4, उसका आंसर आ गया -2। ठीक है, -2 उसका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। तो अपन के पास में p की वैल्यू, p पे अगर -2 रखेंगे तो ये अपन का आंसर आया -2। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आंसर है नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ। तो अपन इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में, लिख के देंगे। क्या लिख के दे रहा है, क्या लिखा था अपने, x इक्वल टू -2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपन ने चेक करा और अपन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आया। अब क्या कर रहे हैं अपन, दूसरा भी तो बोला कि +1 पे चेक करके बताओ, तो अपन +1 पे चेक कर रहे हैं, तो अपन फाइंड कर रहे हैं p1 निकालते हैं। क्या करेंगे, x की जगह लिख देंगे 1, तो ये हो गया 3 इंटू 1 3 प्लस 8 माइनस का 2, 3 प्लस 8 होता है 11 माइनस 2, आंसर आ गया 9। तो ये भी पॉलिनोमियल का जीरो नहीं था, तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें यही स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, यही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगी। बस अपन लिख देंगे x इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, उसका मतलब इसका जीरो नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी बात सही है, ये भी ठीक है। अब चलो अपन को दोनों जीरो नहीं मिले, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर दिया, बोला कि इफ दे आर नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो आप जीरो फाइंड करके बता दो। ठीक है, हमको नहीं पता चल रहा, तुम बता दो। तो अपन यही पॉलिनोमियल लेंगे इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल है 3x प्लस 8 माइनस 2x, तो अपन लिख देंगे पॉलिनोमियल 3x प्लस 8 माइनस का 2x। ठीक है, और अपन को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो अपन को पता ही है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर लो। तो अपन ने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट कर दिया, प्लस 8 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। और अपन को सेकंड स्टेप में x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने से पहले लाइक टर्म्स अगर है तो उनको पहले सॉल्व कर लो। तो 3x और 2x लाइक टर्म्स है, 3x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x गया तो बच गया x। ठीक है, 3x माइनस 2x, x प्लस का 8 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 8। और ये जो है x इक्वल्स टू -8, वी कैन से दैट दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आ गया अपन का पूरा आंसर। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपन इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। क्या करते हैं, x की जगह -8 पुट कर लेते हैं, 3 इंटू -8 प्लस 8 माइनस 2 इंटू -8। अब क्या करोगे, इसको अपन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में 3 इंटू -8 करा तो आ गया माइनस का 24, -2 इंटू -8 करा तो ये आ गया प्लस का 16, और बीच में प्लस का 8 पड़ा ही है, 8 प्लस 16 24, तो -24 प्लस 24, ये कितना होता है, तो ये होता है 0।
तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, अपन ने जो भी निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। तो x इक्वल टू -8 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी अपन को आ गया कि हाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, और अपन ऐसे करके निकालेंगे। पर एक अभी तक अपन को एक थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या कंफ्यूजन लग रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने होंगे। जैसे मैंने एक ढूंढा कि x इक्वल टू -8 पे क्या था, x इक्वल टू -8 पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो मैं ऐसे और ढूंढ सकता हूँ क्या? मतलब ये लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है कि एक ही आंसर आएगा कि इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं? तो इसका आंसर है अपन उस पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे। ठीक है, डिग्री देखेंगे और उससे डिफाइन कर लेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है और उसकी डिग्री भी वन है, तो उसके कितने जीरोस पॉसिबल है? तो उसके सिर्फ एक ही जीरो पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉसिबल जीरोस और यहाँ पे उसकी डिग्री लिखते हैं, डिग्री फॉर वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे 9th में वो सारे वन वेरिएबल के ही हैं, तो ये कंडीशन लिखो या ना लिखें एक ही बात थी। ठीक है, ये डिग्री का, ये पॉसिबल जीरोस का। तो अगर डिग्री 1 है तो जीरोस पॉसिबल जीरोस कितने हैं? एक ही है। डिग्री 2 है तो पॉसिबल जीरोस 2, डिग्री 3 है तो पॉसिबल जीरोस 3। ठीक है, तो अगर कोई क्यूबिक डिग्री है, क्यूबिक मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोस कितने पॉसिबल होंगे? उसके 3 पॉसिबल जीरोस होंगे। तो अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चंस करे ना उसमें अपन लीनियर एग्जांपल्स ही लिए थे। जैसे ये 3x + 8 - 2x लीनियर क्वेश्चन था, इसके जीरोस कितना है? x इक्वल टू -8। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं एक और आंसर निकाल सकता हूँ, तो आंसर है नहीं, आप एक और आंसर नहीं निकाल सकते, इसका एक और आंसर पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है, इससे पहले अपन ने क्या करा था, चेक करा था, ये वाला 3x + 9 का जीरो ढूंढा था, तो ये भी लीनियर डिग्री का है, तो इसका आंसर आया था x इक्वल टू -3। ये भी एक ही निकलेगा, इसका आप एक और नहीं निकाल सकते कि मैं सोचूं कि x की जगह मैंने रख दिया 81, मैंने लिख दिया 101, ऐसे बहुत सारे सोचे पर नहीं निकला। तो उसका एक ही जीरो पॉसिबल था जो था -3। ठीक है, अब बनाते हैं इस पे, ये क्या था, इसमें तो अपन को -2 ढूंढना था। तो हाँ चलो, अच्छा क्वेश्चन मिला। क्या था? x² + 4x + 4 क्या है? इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है, तो इसका आंसर एक तो मिल गया था कि x को -2 रखूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, एक आंसर। पर इसकी डिग्री तो 2 है, तो पॉसिबल जीरो दूसरे हैं, 2 हैं, तो उसका मतलब एक और वैल्यू भी होगी जहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा होगा। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि हाँ भाई, इसके हिसाब से डिग्री के हिसाब से अपन ढूंढ सकते हैं। पर अपन को क्वेश्चंस कैसे दे रहे होंगे? तो अपन को क्वेश्चन दे रहे हैं सिंपली से, कैसे? लीनियर इक्वेशन दे देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल दे देंगे और उसका जीरो फाइंड करना। लीनियर पॉलिनोमियल को फाइंड करने का कोई हार्ड तरीका होता नहीं है, और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी आएगा आगे, पर उसके जीरोस नहीं फाइंड करके अपन को उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अपन ने ये सब पूरा पढ़ लिया, थोड़ा अपन ने देख भी लिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, और पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, कब, कैसे, किस वैल्यू पे होता है और कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो अपन आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या, अपन वही क्वेश्चन थोड़े ट्राई करना चाह रहे हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं, फिनिशिंग दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि px है 3x² - 1, और अपन को चेक करना है वेदर x इक्वल टू -1/√3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, और वी हैव आल्सो वी हैव टू चेक दैट x इक्वल टू 2/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो अपन को दो दे दिए हैं, दो वैल्यूज दे दी, और दोनों पे चेक करके बताना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक करना है। ठीक है, चेक करने के लिए अपन क्या, अपन आराम से कर सकते हैं, x इक्वल टू -1/√3 रखना है ना, तो अपन क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं -1/√3 पे, -1/√3 लिख दिया, ये हो गया 3, ये हो गया -1/√3 का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, तो x की जगह लिख दिया अपन ने -1/√3 जो इन्होंने बोला था। चेक करते हैं अब क्या होगा। सबसे पहले इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री थी 2, तो पॉसिबल जीरो दो हो सकते हैं, तो क्या पता x इक्वल टू ये भी जीरो करा दे और ये भी जीरो करा दे, पॉसिबिलिटी है, पर अपन फिर भी चेक करेंगे। ये हो गया 3, नेगेटिव और पावर है इवन, तो इसका मतलब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आंसर। इसका रीजन क्या है, -1/√3 इंटू -1/√3, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो आंसर हो गया पॉजिटिव। और ये जो स्क्वायर है ये 1 पे भी जाएगा, रूट पे भी जाएगा, डिवाइड में स्क्वायर सेपरेट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप रियल नंबर वाली जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो है उसका लास्ट पार्ट देखना, उसमें मैंने ये सब बताया था। ठीक है, तो स्क्वायर दोनों पे आया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर, कभी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर होगा तो नॉर्मल नंबर ही आ जाएगा, तो ये आ गया 3।
ये आ गया इसके इनटू में। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव था और पावर जो थी वो थी इवन। पीछे पड़ा है माइनस का 1, पीछे पड़ गया है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस का 1। यहाँ हमारी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो 1 माइनस 1 इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसको मैंने सिंबल बना दिया 0। ये तो है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे वाले को भी तो चेक कर लें। चेक कर लिया जाए भाई, चेक कर लिया जाए। ठीक है, अपन इधर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, x इक्वल्स टू 2/√3 पे चेक करते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? क्या है? क्या रखो? वैल्यू रखो, 2/√3 पुट करो, है ना। x जगह 2/√3 पुट करो, तो यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 1। अब क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3। पीछे पड़ा है माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 4 माइनस 1 जो होता है 3। तो ये आ गया इसका आंसर 3। तो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आया। 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, बट दिस इज। ये है पर ये नहीं था। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, पता चल गया अपन को कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं था। पर क्या तुमको थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है क्या दूसरा जीरो कौन सा होगा? ठीक है, तो मैं दूसरा जीरो बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ? जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने -2 नंबर लिया और +2 नंबर लिया। क्या ये दोनों नंबर सेम है? आंसर है नहीं। -2 एक नेगेटिव नंबर है, +2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सेम नहीं हो सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, दोनों 2 2 है, पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नंबर सेम नहीं है। वैसे ही मैंने एक और बोला, मैंने बोला कि -1/√3 लिया, एक तो ये, और दूसरा लिया +1/√3। तो क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर है नहीं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पे तो मैंने चेक कर लिया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। प्लस पे चेक करते हैं, क्या पता इस पे आ जाए, तो अपन इस पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, +1/√3, तो इसको हटा देता है। ठीक है, ये तो अपन का हो ही गया ना कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला तो नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट अपन के लिए नहीं है। तो अपन इसको देख लिया कि ये नहीं है। अब अपन चेक कर रहे हैं 1/√3 पे, इसको हटा दो। ठीक है, तो अपन अब चेक कर रहे हैं p और वैल्यू लेंगे 1/√3। ठीक है, इस पे चेक करके देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो x की जगह रखो, क्या 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 चेक करता ना, 1/√3, तो 3, 1/√3 का स्क्वायर -1। अब क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर होगा तो 1 पे भी स्क्वायर होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर होता है 3। रूट का कभी भी स्क्वायर होगा तो नॉर्मल नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, ये पड़ा -1 पीछे, ये हो गया 1 - 1 जो हो गया 0। तो दिस इज द आंसर दैट p नहीं x इक्वल टू 1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ पे भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिला। तो जैसा मैंने बोला था कि अगर डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। तो फर्स्ट जीरो तो था x इक्वल टू -1/√3, सेकंड जीरो है 1/√3। इसके आगे आप और जीरोस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये अपन को ऐसे पूछेंगे नहीं क्वेश्चन में कि अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोस बताओ ही बताओ, ऐसा नहीं पूछेंगे। अपन को तो बस वेरीफाई करना था, तो वो बस ये अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया चेक करने के लिए कि हाँ जो अपन ने डिस्कशन करा था वो किसी काम का था भी कि नहीं, ये वाला कि डिग्री के अकॉर्डिंग जीरोस होते हैं। ठीक है, तो काम का था और अपन को उसको वेरिफिकेशन का पार्ट भी मिल गया कि हाँ भाई वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इतना अपन ने पढ़ लिया है कि जीरोस क्या होते हैं और कि जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। मेथड क्या था? मेथड क्या था कि अपन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे। अब एनसीईआरटी की बुक में जैसे अपन को नंबर वैल्यूज देते हैं ना, कि अपन को ऐसे बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है 2x + 8, 2x + 8 है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो ये अपन इजीली निकाल लेंगे। पर अगर अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? जैसे ये तो आपने निकाल दिया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो है -4। ठीक है, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। पर अगर अपन क्वेश्चन देते ही है
कि गिवन पॉलिनोमियल जो है वो इस फॉर्म का है cx प्लस डी, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो इन्होंने क्या बोला कि जो cx और d है ना, इसमें c और d कोई कांस्टेंट नंबर ही है। c और d कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, पर वो नंबर बताया नहीं, ठीक है, कि 2 है कि 3 है वो नहीं बताया। तो c और d कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसके जीरो फाइंड करके बताओ। तो क्या है, कुछ अलग बात नहीं हुई, नंबर नहीं दिए बस। तो अपन वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट, तो अपन ने कर दिया cx प्लस d को जीरो के इक्वेट। अब क्या करेंगे, अपन को तो x की वैल्यू निकालनी है, तो d को वहां भेजो, तो ये हो गया माइनस का d, x की वैल्यू आ गई माइनस का d अपॉन सी, तो x की वैल्यू आ गई ये माइनस का d अपॉन सी, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा, तो अपन कह सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप करके भी देख लो वाले, कैसे कर लो, x की जगह रखो माइनस डी अपॉन सी, ये रखा अपने माइनस डी अपॉन सी, प्लस का d पड़ा है, c से c कैंसिल आउट, तो ये माइनस डी प्लस डी, और ओवरऑल आंसर आ गया जीरो। माइनस डी प्लस डी जीरो होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अपन को इस वे में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखे, वो कुछ कांस्टेंट नंबर्स दे देंगे, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया। अब अब क्या, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा था, काफी ठीक था, अच्छा भी था, ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा था, आपके हिसाब से पता नहीं। थैंक यू।